नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस कोचिंग बाराबंकी पे। और कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ी सी नेटवर्क एरर थी। और आज आपकी क्लास है, रेशियो की क्लास है, वहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे सवाल है जो आपको बताने हैं, ठीक है भाई। और जल्दी से भाई सभी लोग जुड़ जाइए और जल्दी से जुड़िए। और जुड़ने के बाद देखते हैं भाई कहाँ चल रहे थे क्लास और आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास शायद थोड़ी सी छोटी हो, पर आज की क्लास होगी आपकी। और हम लोग देखते हैं सवाल कहाँ कहाँ हम लोग बताए थे रेशियो के। मैंने बहुत सारे सवाल आपको बता चुका हूँ मैं, ठीक है। सभी को भाई राधे राधे, जय हिंद मेरे दोस्तों। जल्दी से जुड़िए। राधे राधे भाई, राधे राधे। राधा रानी का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल कहाँ तक हम लोगों के पहुंचने वाले। चलिए मैं सवालों को देखता हूँ और मैं आपको बताता हूँ सवाल कहाँ कहाँ हम लोगों ने किए हैं। चलिए देखते हैं। पहला सवाल आप देखो, बहुत छोटा सा सवाल था, ये आप बना सकते हो। मैं और भी बहुत सारे सवाल हैं। और ये देखो, ये लिखा हुआ है पहला सवाल आपका। पहला सवाल आपका स्क्रीन पे ये वाला लिखा हुआ है। और पहला सवाल आपसे बोल क्या रहा है वो आप देखो। पहला सवाल क्या है, एक्स का 7 मतलब 700 कितना लिखा है भैया, 740 का 2.70% और वाई का 81 81 का 11.11% आपको बताना है, ठीक है। इन दोनों का रेशियो बताना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, रेशियो अगर आपको बताना है तो आप कैसे काम कर सकते हैं रेशियो पे। तो रेशियो हम जानते हैं कि एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकाल दें। और x की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो x की वैल्यू निकालोगे कि x का मान होगा 740। अगर आपको मेरी पुरानी बातें कोई भी याद हो तो मैंने बताया था कि 27 को 37 लिखते हैं, 37 को क्या लिखा जाता है, 27 लिखा जाता है। अब बताओ 37 से ये कटेगा भैया 20 बार, 37 से कटेगा 20 बार। तो मुझे समझ में आ गया कि x का मान आने वाला है 20। और y की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 81 का 11.11 आएगा 1/9। मैंने बताया था कि किसी एक ही अंक की रिपीटेशन होती है तो आप सवाल में क्या करो, वो अंक डाल दो, नीचे एक लिख दो, 9 लिख दो। 9 से ये कितने बार कटेगा, 9 बार कटेगा। तो y का मान आने वाला है 9। तो इसका मतलब पहला सवाल आपका हल हो गया। और पहले सवाल का आंसर दिखेगा 20:9। अब दूसरा सवाल जो आपका दिया है, पहला सवाल हल हो गया। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर ये बात आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात देखो, दूसरी बात क्या थी कि इनका स्क्वायर बताना था। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। ये इस सवाल का आंसर होगा। ये इस सवाल का आंसर है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही हो, क्योंकि हम लोगों ने पिछली क्लासों में बहुत बढ़िया तरीके से देखा है कि हम इनको कैसे हल करते हैं। मैंने परसेंटेज को ब्रेक करना वहां बताया था कि जब भी आप परसेंटेज पे बात करते हैं 2.70 है वो 27 का, बस आप ऐसे ध्यान रखो ना, 27 का रेल्ट 37 आता है और 37 का रेल्ट कितना आता है, 27 आता है, बस बात खत्म। यहाँ 81 का 11.11% का मतलब क्या है, 81 लिखो, 11.11 एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 1/9 होगा। आंसर दिखेगा कितना, 9। इसका मतलब है रेशियो जाएगा 20:9 आने वाला है पहले का। स्क्वायर करोगे तो 400 अनुपात कितना आएगा, 81। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी मेरी, ठीक है। आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर बातें आप समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। ये बहुत अच्छा सा सवाल है, ये बहुत अच्छा सा सवाल है भाई। अगर आप इस बात को देखो, देखो सतत अनुपात का मतलब क्या होता है। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। देखिए सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है और मैंने इस बार सवाल सब स्क्रीन पर लिख रखे हैं। मतलब मैंने ये नहीं किया है कि मतलब ये, उसने बोला है, इस बात का मतलब बहुत बड़ा है। इस बात का मतलब बहुत बड़ा मतलब है कि सतत अनुपात में लिखे हैं। सतत अनुपात का मतलब कंटिन्यू फ्रैक्शन में लिखे हैं। और जो चीजें कंटिन्यू फ्रैक्शन में होती हैं, मतलब सतत अनुपात में होती हैं, तो हम जनरली उसमें गुणोत्तर श्रेणी यूज करते हैं। कौन सी श्रेणी देखते हैं, गुणोत्तर श्रेणी प्रयोग करते हैं। कौन सी श्रेणी देखेंगे, गुणोत्तर श्रेणी प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। गुणोत्तर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर नंबर का गुणा या भाग अगर आपका पैटर्न पे चल रहा होता है, जैसे प्लस माइनस चल रहा होता है, संख्याओं में समान रूप से वृद्धि होती है या घटती है, तो वो समांतर श्रेणी होती है। अगर गुणा या भाग होता है तो वो आपकी गुणोत्तर श्रेणी होती है। तो ये बात पता होनी चाहिए आपको। अगर ये बात पता है तो बहुत अच्छी बात है। ये बात बहुत अच्छी का मतलब क्या है, आप ये बोल सकते हो कि एबीसीडी को हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान लें। एबीसीडी को हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान लें। मैं ये बोलूं अगर इसे 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, 2 का 2 गुना कितना हो गया, 4, 4 का 2 गुना कितना हो गया, 8। तो मैं इसको मान लूं, एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा, एक 8 होगा। अब यहां से आप रेशियो देख सकते हो, जैसे भी आप बनाना चाहो, जैसे भी आप बनाना चाहो वैसे आपका रेशियो दिख जाएगा। जैसे भी आप बनाना चाहो
वैसे आपका रेशियो दिख जाएगा। एक का स्क्वायर एक होगा, दो का स्क्वायर चार होगा, तो ये टोटल दिखेगा पांच। यहाँ सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर करना है, मतलब माइनस में आ जाएगा, मतलब उल्टा लिख लेना। आठ का स्क्वायर 64 और ये इसका स्क्वायर दिखेगा 16। तो आप बोलोगे ये दिखेगा कितना, 8 6 14 और ये 5 4, मतलब 5/48। कोई ऑप्शन ऐसा होगा, आप मान सकते हो कुछ भी जो आपका मन हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ये मानो ये मानो, कंटिन्यू फ्रैक्शन में होता है तो हम कुछ भी मान सकते हैं, पर रेशियो फिक्स हो जाते हैं उस समय, रेशियो फिक्स हो जाते हैं। मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, नहीं मतलब बहुत अच्छे से सवाल क्रिएट होते हैं। आप बिल्कुल थॉट के साथ आप बना सकते हो। अगर ये बात अभी ना समझ में आई हो तो मैं दूसरे सवाल को लेके आपको बताऊंगा। अभी नहीं बताऊंगा, मतलब मैं आगे जब बढ़ूंगा, मैं बहुत सारे सवाल हैं आपके ऐसे जहां पे हम लोग बात कर सकते हैं। देखिए पहले इस सवाल को देख लो, मैं उस सवाल को बता दूंगा सवाल कैसे कैरी कर रहा होगा। जब अगला सवाल जाएगा तो जरूर हम लोग डिस्कस करेंगे उसके ऊपर, ठीक है भाई। और आप लोग मतलब अपना जोश बनाए रखें, क्योंकि जीडी पार करना है, तो जीडी पार करने के लिए मेहनत चाहिए और आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगली बात को, आप समझो। जैसे यहाँ पे ये तो मुझे लगता है हर बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने बातें क्लासों में भी बताई हैं, क्लासों में भी मैंने ये बातें डिस्कस की हैं। तो आप यहाँ से बहुत अच्छे से डिस्कस करो, और डिस्कस करने का मतलब क्या होता है, ये देखो आंसर कितना आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ सवाल लोगों से दिखने चाहिए। आप क्या करोगे, देखो जिन लोगों को नहीं पता है, इस नंबर को ऐसे ब्रेक करते हैं कि ये नंबर जोड़ के दिख जाए, इस नंबर को ऐसे ब्रेक करते हैं कि वो जोड़ दिख जाए। तो जोड़ का मतलब ये 6 और 5 में टूटेगा, 6 और 5 में टूटेगा, और ये भी कितने में टूटेगा, 6 और 5 में, ठीक है। तो आप बोलोगे कि x का जो स्क्वायर रूट है, मैं इधर आपका हल कर देता हूं। x का जो स्क्वायर रूट है वो आएगा √6 प्लस √5, √6 प्लस √5। अगर y की बात करोगे तो ये आएगा माइनस में, और माइनस में आएगा तो कितना आएगा, तो ये आएगा √6 माइनस √5। पहली बात ये, आप x प्लस वाई और x माइनस वाई का रेशियो निकाल लो। कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ोगे, दोनों को जोड़ोगे तो बड़े वाले का 2 गुना हो जाएगा। अगर छोटे माइनस में करोगे तो छोटे वाले का 2 गुना हो जाएगा। मैं जानता हूं मुझे इनका स्क्वायर करना है, तो √6 का स्क्वायर कर दो और रेशियो डाल दो √5 का स्क्वायर। अगर आपको कोई एक बात समझ में आई हो तो सबसे मजेदार बात यह होती है कि अगर आप यहाँ समझे हो कि ये 6 और 5 लिखा है, तो स्क्वायर की फॉर्म में x प्लस वाई और x माइनस वाई का जो रेशियो होता है वो उतना ही होता है जितने इन दोनों के हिस्से में वो ब्रेक होता है, इतना ही होता है जितना वो उन दोनों के हिस्से में क्या होता है, ब्रेक होता है। अगर आप इस बात को समझ पाए हो तो मैं एक सवाल और आपके लिए ले लेता हूं, और वो एक सवाल क्या है वो देखते हैं। वो एक सवाल क्या है, वो एक सवाल क्या है देखो। और बात अगर आपको समझ में आई हो तो फिर देख समझ सकते हो, सोच सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने इतनी सारी चीजें तो पढ़ ही रहे, इतनी सारी चीजें तो पढ़ी हैं। जैसे x बराबर कहीं लिखा होता, x बराबर लिखा होता ये, ठीक है, और लिखा होता 20, 20 नहीं, 20 तो मैंने गलत कर दिया। आप बोलते यहाँ मैं लिख देता कितना, 30 ना लिख के 12 और 7 लिख देता, 7 प्लस 2√12 लिख देता, और y बराबर लिख देता 7 माइनस 2√12 लिख देता। अब बताओ x प्लस वाई का स्क्वायर और x माइनस वाई के स्क्वायर का अनुपात क्या होगा, तो उसका एक ही अनुपात होगा। इनको तोड़ दो, ये जाएगा 4 और 3 में, ये भी कितने में जाएगा, 4 3 में। तो डायरेक्ट आंसर बताओ कि इसका आंसर आने वाला है 4 और 3। इसका आंसर क्या आने वाला है, 4 और 3। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे डिस्कस करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। ये आ गया, और भी पीछे चलते हैं। ये क्या है, ये भी बहुत अच्छा सा है, ये भी कंटिन्यू फ्रैक्शन का है, पर मैं इसे अभी डिस्कस नहीं करूंगा। ये वाला देखो, ये तो मैं उम्मीद करता हूं हर किसी से सवाल बनना चाहिए, हर किसी से ये सवाल बनना चाहिए, ठीक है। और हर किसी से ये सवाल बनेगा तो देखो क्या आएगा। आप बताओ ए बी और बी सी का रेशियो आपको बताना है, तो क्या आपको पता है ए और बी और सी का कंबाइंड रेशियो देख लें। जैसे आप कंबाइंड रेशियो देख लोगे बन जाएगा ए और बी का अनुपात 2:3 है, बी सी का भी अनुपात कितना है, 2:3 है। आप बोलोगे यहाँ 3 भरोगे यहाँ 2 भरेंगे, तो ये 4 6 और 9 इसका अनुपात आना चाहिए। अगर 4 6 9 इसका अनुपात है तो मुझे ये बताओ ए प्लस बी कितना दिखेगा, तो ए प्लस बी दिखेगा 10, बी प्लस सी कितना दिखेगा, तो बी प्लस डी दिखेगा 15।
9 6 15, आप बोलोगे 5 से कटेगा, अगर ये 5 से कटेगा तो ये 3, 5 से कटेगा तो 2 बार, ये कितने बार, 3 बार। ये भी सबसे मजेदार बात क्या है कि इनका रेशियो दिखेगा 2 3। ठीक है, अगर ये पैरेलल संख्याएं अगर आपके बराबर होती हैं, पैरेलल संख्याएं अगर आपके बराबर चल रही हैं, देखो a प्लस बी बी प्लस सी, तो उनका भी देखो अगर रेशियो आपके बराबर चल रहे हैं तो फिर संख्याओं को चाहे आप घटाओ चाहे संख्याओं को आप जोड़ो, कुछ भी करो, उनका रेशियो उतना ही होता है जितना लिखा होता है। तो डायरेक्टली आप रेशियो बता सकते थे, इसका कितना आने वाला है, 2:3 आने वाला है। रेशियो कितना आने वाला है, 2:3 आने वाला है। ठीक है, अगर रेशियो आपका 2:3 आ रहा है तो बहुत अच्छी सी बात है। और थोड़ी देर में देखते हैं हम लोग क्या होने वाला है। भाई सवाल आप आंसर लोग देते रहें, ठीक है, मैं आंसर मतलब इस समय आपके देख नहीं रहा और उनको मतलब कैलकुलेट भी नहीं कर रहा। ठीक है, आप आंसर दे रहे हो, बातों को आप समझो, है ना, सिर्फ बातों को आप समझो। बात समझोगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। क्लासों में हम लोग चल ही रहे हैं, जैसे जैसे क्लासें बढ़ेंगी आपको और भी इंटरेस्ट रहेगा। अगला सवाल आप देख लो, अगला सवाल क्या है, ये भी बहुत अच्छा सा सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सा सवाल है। और इस सवाल को बनाना है तो है क्या ये बोल रहा है कि √2 + 1 √2 - 1 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। मध्यानुपाती मतलब बीच वाला। देखिए जब भी अगर मध्यानुपाती की बात करता है तो वो ये बोलता है कि आप गुणोत्तर श्रेणी में काम करो। कौन सी श्रेणी में काम करो, गुणोत्तर श्रेणी पर काम करो, गुणोत्तर श्रेणी पर आंसर। आंसर किस पे बताने होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी पे आंसर बताने होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी पे आंसर बताने होते हैं। ठीक है भाई, मैं भी आपके आंसर कैलकुलेट नहीं करूंगा, आप आंसर देखते रहें, ठीक है, आप जुड़े रहोगे बहुत अच्छी बात है, बस मैं इस समय आपके आंसर कैलकुलेट कर रहा हूँ बस, ठीक है। और हम लोग कल इसके ऊपर बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। और कल की क्लास हम लोग एक लंबी क्लास लेंगे, मतलब एक दिन छुट्टी होगी ना, तो छुट्टी का मतलब भरपाई करने के लिए हम लोग एक दिन एक लंबी क्लास लेने वाले हैं। चलो, तो आप क्या करो, गुणोत्तर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि अगर आप इनका मध्य अनुपाती निकालना चाहते हो, मध्य अनुपाती, तो मध्य अनुपाती बड़े प्यार से निकलेगा। आप कुछ मत करो, √2 + 1 और √2 - 1 का पहले गुणा कराओ। जैसे ही आप गुणा कराओगे तो 2 - 1 आएगा 1, और 1 का स्क्वायर रूट दिखेगा 1, तो इसका मध्य अनुपाती आने वाला है 1। अगर ये बात ना समझ में आई हो, फिर से आप इस बात को समझ लें कि गुणोत्तर श्रेणी अगर आप देखते हो मतलब मध्य अनुपाती निकालते हो, तो जनरली हम गुणोत्तर श्रेणी पे काम कर रहे होते हैं। जनरली हम किस पे काम कर रहे होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी पे काम कर रहे होते हैं। अगर आप गुणोत्तर श्रेणी पे काम करोगे तो सबसे मजेदार बात यह है कि मध्य अनुपाती निकालोगे तो ये जो दोनों बंदे लिखे थे इन दोनों का गुणा करा दो, और गुणा कराने के बाद उनका वर्गमूल ले लो। उनका क्या ले लो, वर्गमूल ले लो, आपको आंसर दिख जाएगा। आपको आंसर क्या हो जाएगा, दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल बहुत आसानी से आंसर दिखता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल देखो आपकी स्क्रीन पे क्या है, शायद नंबरिंग नहीं डली है। अगला सवाल ये है, अरे भाई मेरे ये तो बहुत प्यारा सा सवाल है, और आपको रेशियो बताना है। पहले तो इस सवाल को समझो, जितने भी लोग हैं, ये सवाल आप थोड़ा सा मार्क कर लीजिएगा। एक्चुअली में ये सवाल एलसीएम एचसीएफ की तरह से हल होता है, बट मैंने इसको रेशियो में यहाँ लिख रखा है, मैंने इसको रेशियो में लिख रखा है। तो आप इस सवाल को बनाने की कोशिश करें, देखो कैसे बनाते हैं। ये पूछ क्या रहा है, छोटी और बड़ी संख्या, आपको पूछ क्या रहा है, छोटी और बड़ी संख्या का अनुपात बताना है। कौन सी संख्या का अनुपात बताना है, छोटी और बड़ी संख्या का अनुपात। ठीक है, छोटी और कौन सी संख्या का अनुपात देखते हैं, बड़ी संख्या का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। और छोटी और बड़ी संख्या का नहीं, सॉरी, आपसे पूछा है घातों का अनुपात ज्ञात करो, है ना, वो मेनली उस पर बात करना चाहता है, घातों का अनुपात। तो सबसे पहली बात है, छोटी और बड़ी संख्या पावर में चेक कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पावर देखते हैं, पावर, पावर क्या है, एक 40 है, एक 20 है, एक 30 है, और एक 10 है। तो चुप्पे से इनका एचसीएफ निकाल दो मेरे भाई। एलसीएफ एचसीएफ क्या होता है, दो संख्याओं का मिनिमम अंतर, तो दो संख्याओं का मिनिमम अंतर है 10, तो एचसीएफ आने वाला है 10। अगर एचसीएफ 10 आने वाला है तो 10 का भाग यहाँ पावर में दोगे तो पहला बचेगा 2 पे पावर 4, दूसरा बचेगा 3 पे पावर 2, तीसरा बचेगा 5 पे पावर 3, और चौथा बचेगा 4 पे पावर 1। 2 पे पावर 4 सब लोग जानते हैं 16 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, 5 का क्यू कितना होगा 125 हो गया, ये कितना होगा 4 होगा। लिख लिया। अब बताओ ये सबसे नंबर कैसा है, छोटा है, ये नंबर कैसा है, सबसे बड़ा है।
वो नंबर सबसे छोटा है, ये नंबर कैसा है, सबसे बड़ा है। बस उनकी पावर का अनुपात बताना था, तो इनकी पावर का अनुपात क्या होगा, 10 और 30। 10 और 30। आंसर दिखेगा 1:3। आंसर दिखेगा कितना, 1:3। बहुत क्लियरली आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब भी पावर में छोटी बड़ी संख्या देखते हैं तो हम पावर का सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। पावर का सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। निकाल दिया एचसीएफ। और एचसीएफ जब आप निकाल देते हो तो ये देख लो, एचसीएफ डिवाइड करा के देखो। 10 का भाग 40 में 4 बार, 10 का भाग 20 में 2 बार, 10 का भाग 30 में 3 बार। फाइनली दिखा, ये 16, ये 9, ये 25, 125, और ये 4। सबसे बड़ा 5 पे पावर 3 मतलब 30 वाला है, सबसे छोटा 4 है तो 4 वाला है। इनके पावर का रेशियो बताना, तो 1 रेशियो कितना आने वाला है, तो 1 रेशियो आने वाला है 3। तो आंसर दिखेगा 1 रेशियो कितना दिखेगा, 3 दिखेगा। 1 रेशियो कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। चलिए फिर अगला देखते हैं। अगला सवाल देखो, ये भी बहुत छोटा सा सवाल है। ये भी आपका बहुत छोटा सा सवाल है और मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपसे बनना चाहिए। एक बार वो क्या बोल रहा है भैया, एक बार बोल रहा है कि आप m+n करना है। एक बार क्या करना है, m+n। देखो सवाल देखते रहो, 7 नंबर सवाल देखो। आपके 2-3 सवाल में, आज ज्यादा सवाल आपसे नहीं डिस्कस करूंगा, ठीक है। आज ज्यादा लंबी पीडीएफ बन नहीं पाई है, मतलब क्लास आप आज की लंबी नहीं हो पाएगी आपकी, थोड़ी सी है ना। क्लास आज आप छोटी सी एक क्लास है, ठीक है। फिर उसके बाद कल की क्लास है, एक लंबी क्लास रखेंगे हम लोग। थोड़ी सी डिस्कशन भी वहाँ बहुत लंबे करने वाले हैं, सवाल भी बहुत बड़े बड़े बताने वाले हैं, ठीक है। m+n और m-n निकालना है। आप खुद बताओ, अगर आप इनको जोड़ोगे m+n को, तो ये दिखेगा x² + y² प्लस, तो ये आ जाएगा x+y का होल स्क्वायर। अगर उम्मीद करता हूं तो मैं बोलूंगा a² + b² + 2ab हो गया। अगर मैं इनको घटाऊंगा तो इनका घटाना दिखेगा x - y का स्क्वायर। इनका घटाना दिखेगा x - y का क्या दिखेगा, स्क्वायर दिखेगा। यही मेरा अनुपात होगा, तो अनुपात आएगा x+y का स्क्वायर अनुपात x - y का स्क्वायर। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेसिक और नॉर्मल बात है। ये तो बिल्कुल बेसिक और कैसी बात है, नॉर्मल बात है, तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आज मैं किसी के कमेंट नहीं ले रहा है ना, कमेंट में आज मुश्किल ही देखो। और आप देखिए आंसर्स आपके क्या दिखने चाहिए। कमेंट्स पे हम लोग आज बात नहीं करने वाले, कमेंट्स आज शो भी नहीं हो रहे, है ना। कमेंट शो नहीं हो रहे। चलिए अगला देखो सवाल क्या बनने वाला है, तो इसलिए मैं लगातार पढ़ा ही रहा हूँ आपको। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। ये देखो सवाल फिर से आप बना सकते हो, इस सवाल को तो आप बना सकते हो भाई। इस सवाल को आप बना सकते हो। क्या लिखा है उसने, m+n, यहाँ लिखा है m-n। गजब बात है भाई, बिल्कुल बकलोल बना रहा है हम लोगों को। देख आप क्या करो, 36 को ब्रेक करो। 36 को ब्रेक करोगे तो 9 और कितने में जाएगा, 4 में। 9 और कितने में जाएगा, 4 में जाएगा, ठीक है। अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हो, मैं ऐसे हल करके बता देता हूँ। पहली बात तो यह है कि इनका अगर आप रेशियो देखना चाहते हो, दोनों को जोड़ोगे तो दिमाग मत लगाओ बिल्कुल भी। दिमाग ना लगाने का रीजन क्या है, आप देखो m बराबर क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 2m हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 रूट कितना हो जाएगा, 9। 2 रूट 9 का मतलब है, आप ये बोल सकते हो एम और एन जो दिखने वाला है, बड़े के लिए बड़ा दे दो, ये प्लस में, माइनस वाले के लिए छोटा दे दो, तो रेशियो दिखेगा 3:2। रेशियो दिखेगा 3:2। ये बहुत छोटा सा प्यारा सा सवाल है। देखो हमने क्या किया, 9 और 4 में तोड़ दिया। एम देखना, ये प्लस में ये माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले वाले को पहला नंबर दे दो, छोटे वाले को छोटा नंबर दे दो, प्लस वाले को बड़ा, माइनस वाले को छोटा। तो प्लस वाले को बड़ा दिया तो मतलब √9 रूट में ही तो होते हैं स्क्वायर रूट इसके। और ये माइनस में, तो ये माइनस में ले लो, 3:2 आएगा। 3:2 इस सवाल का आंसर होगा। एक सवाल और है, वो भी आप देख लो। एक सवाल और है, वो भी आप देख लो। अरे भाई मेरे, ये तो एकदम एकदम मतलब परेशान करने वाले छोटे छोटे से सवाल हैं। एकदम छोटे छोटे से सवाल हैं, और ये सवाल आपको आने चाहिए। ये सवाल आपको आने चाहिए, और आते हैं तो बहुत सारी बातें आपकी सही है। चलो देखो, अब आपको अगर ये बात समझ में आ रही हो, तो मैं ये बोल सकता हूँ ये बेवकूफ बना रहा है ना। बेवकूफ बनाने का मतलब है, ये a - b का होल स्क्वायर है, और ये हमारा a+b का होल स्क्वायर है। अगर ऐसा ही कुछ है, x 2 बार आया है, x यहाँ, तो ये प्लस वाले को बड़ा मान दे दो।
प्लस वाले को बड़ा मान दे दो। आप बोलोगे ये दिखेगा 2x² जो है ये दिखेगा आपको। अब देखो आप ज्यादा दिमाग लगाओ मत, हम इस पे भी बात नहीं करने वाले, इस पे भी बात नहीं करने वाले। इससे जल्दी आप बता सकते हो। जल्दी कैसे बता सकते हो? देखो, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो सिर्फ x बचेगा, ये बचेगा सिर्फ a 2 बार आएगा, b 2 बार, तो आप बोल सकते हो ये दिखेगा a² प्लस b²। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y 2 बार दिखेगा तो आपको सिर्फ ये दिखेगा, तो आप बोलोगे 2ab। ये इनका रेशियो आने वाला है। देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है। लॉजिक अगर आपको ये बात समझ में आई हो लॉजिकली, तो आप बहुत दिमाग और अच्छे से काम इसके ऊपर कर सकते हो। ठीक है, आज आपके कमेंट्स नहीं दिखेंगे और कमेंट पे हम लोग बात नहीं करने वाले आज, इसलिए मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ इस बार आज। ठीक है, देखो x और y निकालना है, तो यहाँ पे जहां पे साइन चेंज हुआ है वहां तक देखो, यहाँ पे साइन x के बाद चेंज हुआ है, यहाँ a प्लस बी के स्क्वायर, तो x के पास a प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा और y के पास 2ab आ जाएगा। यही बस आंसर होगा, इसके अलावा कोई दूसरा आंसर नहीं होगा। दिमाग मत लगाना ज्यादा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। और आज क्लास थोड़ी सी छोटी थी तो आज बस एक लास्ट सवाल और बचा है, उस सवाल को और हम लोग देख लेते हैं। तो सवाल है ये, ए भाई ये तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। ये बताओ किसको मैंने इसका रेशियो निकालना नहीं सिखाया? शुरू की 2 क्लासों में, रेशियो की शुरू की 2 क्लासों में हम लोगों ने बहुत सारी इस पे बात की है, बहुत सारी इस पे बात की है। तो अगर बहुत सारी बातें इसके ऊपर डिस्कशन कर ली हैं तो देख लेते हैं आंसर क्या आने वाला है। आंसर बहुत प्यारा सा आंसर आएगा। और आंसर क्या दिखेगा देखो, पहली बात मैंने क्या बताया था आपको, ये अगर आपको आंसर निकालना ही है तो एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स 1 2 3 लिखा है। तो आप सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे कौन मिसिंग है, यहाँ पे जेड मिसिंग है, यहाँ पे कौन मिसिंग है, तो यहाँ पे भैया कौन मिसिंग है, ये देख लो, यहाँ एक्स मिसिंग है, यहाँ पे कौन मिसिंग है, वाई। एलसीएम कितना आएगा, 6, 6 का भाग दे दो। मैं समझ गया कि एक्स वाई जेड का रेशियो 6 3 और 2 आने वाला है। रेशियो कितना आने वाला है, 6 3 और 2। अब बताओ तीनों का टोटल कितना है, 11। 11 की वैल्यू कितनी है, 44। ठीक है, 11 की वैल्यू कितनी है, 44। मैंने ये गलत लिखा है अगर आप ध्यान दो तो। अब देखो क्यों, देखो जो गलतियां होती हैं वो समझ लो, मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, आप देखो एक्स वाई जेड का रेशियो बताना है, तो एक्स वाई जेड का रेशियो वाई के लिए 6, एक्स के लिए 3 और वाई के लिए कितना आएगा, एक्स के लिए कितना आएगा 3 और वाई के लिए कितना आएगा 2। तो रेशियो आएगा 3 2 6, मतलब टोटल उतना ही जाना है 11 है। 11 की वैल्यू 44 है, एक का मान कितना है 4। अब देखो एक्स का मान कितना आना है, तो 3 गुणा 4 ये 12 दिखेगा, 2 2 गुणा 4 कितना दिखेगा 8। जेड का मान 6 गुणा 4 कितना दिखेगा 24। तो आंसर आएंगे 12 2 और 24। आंसर आएंगे 12 2 और 24। यही इस सवाल के आंसर है, यही इस सवाल के आंसर हैं। कैलकुलेशन देख लो आप एक बार, मैं इस सवाल को दोबारा आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं इस सवाल को आपको दोबारा बता देता हूँ कि दोबारा हम लोग इस पे क्या करने वाले हैं। सवाल आज तो थोड़े से कम सवाल हुए, थोड़ा सा टाइम भी कम था आज, है ना, तो देख लेते हैं। मैं इस सवाल को दोबारा बता देता हूँ। अब देखो आप क्या करो, आप एक्स वाई लिखो, आप लिखो एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स का रेशियो 1 2 3 है। यहाँ पे कौन मिसिंग है, जेड, यहाँ पे कौन मिसिंग है, एक्स, यहाँ कौन मिसिंग है, वाई। भाग दे दो, यहाँ 6 का, यहाँ भी 6 का, यहाँ भी 6 का, तो ये तो 6 आ गया, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया। अब मैं समझ गया एक्स वाई जेड का रेशियो क्या आएगा। देखो ये सवाल बनना चाहिए, सबसे बनना चाहिए। तो ये आएगा 3 2 और 6, टोटल आ रहा है 11। वहां का टोटल कितना था, 44। एक का मतलब कितने गुना हो गया, 4 गुना। 4 गुना होने का मतलब क्या है, एक्स का मान 3 गुणा 4 कितना दिखेगा, 12। वाई का मान 2 गुणा 4 कितना दिखेगा, 8। और जेड का मान 6 गुणा 4 का मतलब कितना, 24। यही आंसर आएंगे, और ये आंसर आएंगे तब तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बातों को आप समझ पाए होंगे। ठीक है, क्लास आज छोटी सी, कमेंट्स आपके आज शो नहीं हो रहे, तो इसलिए हम लोग मतलब मैं उस पर बात नहीं करने वाला। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद मेरे दोस्तों, और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में इसी को लेके, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए बिल्कुल मतलब जरूरी है। ठीक है, आप सीखते रहो, बहुत जरूरी है। ओके ठीक है, धन्यवाद।